वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा था कि आज यानी कि 19 तारीख से हम लोग का क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बिहार बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए स्टूडेंट, आप लोग इस क्रैश कोर्स को शुरू होने से पहले आप लोग से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि उन लोग को भी, जो लोग इस वीडियो लेक्चर को नहीं देख पा रहे हैं और जिनके पास उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं कि वो किसी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर पाएँ, उनको ये बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, जितने दिन मैं ये क्लास चलाऊंगा क्रैश कोर्स के लिए, इसमें आपके 12th का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मार्क्स आने की गारंटी हो जाएगी। ठीक है, और पूरा सिलेबस भी आप लोग के दिमाग में छप जाएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ पहुंच पाए। ठीक है, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो लोग जाने और उनको इस वीडियो लेक्चर के जरिए लाभ पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आज बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी माध्यम में क्रैश कोर्स का पहला। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम लोग ये जो डोमेन रेंज वाला केस है, ठीक है, इधर रेंज लिखा हुआ है, ये हम लोग को याद रखना होता है। अगर आप लोग याद रखेंगे तो बात बन जाएगी। जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ ये चीज़ें आप लोग को मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग समझ लेते हैं। साइन का डोमेन होता है -1 से लेके 1 तक, और इसका रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक। कॉस का होता है -1 से 1 डोमेन और 0 से π इसका रेंज हो जाता है। उसी प्रकार से कॉसेक जो है, कॉसेक का -1 से 1 को छोड़ के पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। वैसे ही -1 से 1 कब आएगा? 0 पर आएगा। ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे और -π/2 से π/2 इसको ले लेंगे। सेक का भी देखिए 0 से π रेंज होगा और इसमें क्या छोड़ना है? π/2 छोड़ना है। ठीक है, tan क्या है? पूरा रियल नंबर -π/2 से लेके π/2 रेंज। ठीक है, कॉट का डोमेन पूरा रियल नंबर है और रेंज कितना है? 0 से लेकर π तक। इस टेबल को आप लोग याद रख लेंगे, 2-3 बार लिखिएगा, ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं। कुछ फार्मूला जो है जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, उस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये सब आप लोग के कॉपी में होना चाहिए कि अगर साइन इनवर्स 1/x दिया हुआ है, इसका मतलब ये कॉसेक इनवर्स x है। दूसरा, अगर कॉस इनवर्स 1/x दिया हुआ है तो ये सेक इनवर्स x है। तीसरा, अगर टेन इनवर्स 1/x दिया हुआ है तो ये कॉट इनवर्स x होगा। ठीक है, 3 करके फॉर्मूले हम लोग इसको करेंगे और आसानी से ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए साइन इनवर्स -x अगर दिया हुआ है, 3 फॉर्मूले और आएंगे, या 3 1/, वाला अब निगेटिव वाला माइनस साइन इनवर्स x। दूसरा, tan इनवर्स -x बराबर हो जाएगा -tan इनवर्स x। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये फार्मूला क्यों लिख रहा हूँ। मैं ये फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी साथ साथ जो क्रैश कोर्स का कॉपी बना रहे हैं उसमें आप लोग लिख लें, क्योंकि किताब में तो दिया हुआ है, किताब से ही देख के लिख रहा हूँ ना। बिहार बोर्ड की किताब में पेज नंबर
49, यानी कि पेज नंबर 49 से ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। आप लोग इसको वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, वीडियो से भी नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट कीजिए, ठीक है, फिर पढ़ने में मज़ा आएगा। tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, फिर आएगा cosec इनवर्स माइनस एक्स, दैट इज माइनस cosec इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अभी जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना तो उस समय आप लोग को एकदम दिखने लगेगा कि कैसे कैसे सब हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद एक मैंने बताया था CCS कंसेप्ट। अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो CCS कंसेप्ट यहीं से आता है कि अगर cos इनवर्स माइनस एक्स दिया हुआ है तो ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। दूसरा दिया हुआ है sec इनवर्स माइनस एक्स दिया हुआ है तो ये होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। तीसरा cot इनवर्स माइनस एक्स दिया हुआ है तो पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ठीक है। अब सुनिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है वो इसी फार्मूले से पूछा जाता है जो अभी लिखने वाला हूँ। साइन इनवर्स, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस में cot इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2। तीसरा cosec इनवर्स एक्स प्लस में sec इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2। ये तीनों फॉर्मूला अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर देखिए 3 फॉर्मूले और। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स माइनस है tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तीसरा फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्चुअल में यही फार्मूला है, इस y के जगह पे भी x रख दिया है और इस y के जगह पे भी x रखेंगे तो x और x 2x और x और x एक्स स्क्वायर, एक ही फार्मूला है। देखिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लास्ट के 2 और फार्मूले रह गए हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा साइन वाला केस में 1 प्लस रहेगा और ऊपर 2x रहेगा, लेकिन वही चीज़ इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स x को हम लोग और लिख सकते हैं, एक बार तो tan के केस में साइन में और cos के फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हम लोग के थे। इन फॉर्मूलों के बाद में हम लोग स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये 3 फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों को भी आप लोग प्रूफ कीजिएगा, नहीं होता है आप लोग मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसको भी मैं प्रूफ करूँगा, इन दोनों को भी। यानी कि हमारा जो सबसे आज का जो महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आता है। ये सारा फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारा फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए देता है, ये पूछता है, ठीक है। इनको सिद्ध करना है
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट, बहुत महत्वपूर्ण VVI सिद्ध करना है ना। LHS देखते हैं, LHS साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, यही दिया हुआ है। क्या करते हैं हम कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा हो गया है, यानी कि साइन थीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर इस 90 को रेडियन में बदलें, इस 90 को रेडियन में बदलें तो रेडियन में π/2 होता है। तो ये जो x माना था हमने, ये जो x माना है, उसके जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, इसको जब पुट करेंगे कि साइन इनवर्स x जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी साइन तो है ही ना, इधर साइन x को क्या माना है, साइन x को हमने मान लिया है थीटा, साइन इनवर्स x को क्या मान लिया है, थीटा, ठीक है। कॉस कॉस था, इनवर्स का इनवर्स, और x की जगह पर हम लोग लिखेंगे कॉस π/2 माइनस थीटा, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कट गया क्योंकि थीटा प्लस में है, थीटा माइनस में है, बच जाएगा π/2, और यही तो अपना RHS है, प्रूव्ड। इतना बना लीजिएगा, आपका 4 मार्क्स मिल जाएगा, एकदम 110%। इसके बाद में एक सवाल और पूछेगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x बराबर π/2। सेम प्रोसेस यहां पे अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स x बराबर LHS प्लस cot इनवर्स x, माना tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, थीटा, x बराबर होगा tan थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं cot π/2 माइनस थीटा, लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं, और tan थीटा को, tan इनवर्स x को क्या माना है, थीटा, तो होगा अब थीटा प्लस cot इनवर्स, और x जगह पे cot π/2 माइनस थीटा। cot से cot कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, π/2 आ जाएगा, प्रूव्ड। और आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। तीसरा जो इसका फॉर्मेट है वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देखे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जो तीसरा फॉर्मूला है उनसे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरा क्या था जी? तीसरा फॉर्मूला है इसका कॉसेक इनवर्स वाला ना, ठीक है। तो क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये आपके लिए सवाल रहेगा, ये आपके लिए सवाल रहेगा, प्रूव करना है। जो लोग भी लास्ट तक वीडियो देखेंगे उनके लिए सवाल रहेगा। कुछ लोग बीच में से छोड़ छोड़ के भाग जाने वाले हैं, उन लोग के लिए नहीं है। यहाँ तक आइए और इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए स्टूडेंट, अब ये दिया हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, सिद्ध करें, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, tan इनवर्स x को
मान लेते हैं, माना A tan इनवर्स y को मान लेते हैं B। tan इनवर्स बराबर के उठ के उधर जाएगा, क्या बनता है tan A, और tan इनवर्स बराबर के उठ के उधर जाएगा तो बनेगा tan B। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताइए, क्या tan A प्लस B का फॉर्मूला पता है? 11th क्लास में पढ़े थे। यहाँ पे चिपका दीजिएगा। हम जानते हैं कि we know that tan इनवर्स A प्लस B, सॉरी tan A प्लस B का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B बट्टा में 1 माइनस tan A इंटू tan B। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात आएगी। क्या इस tan को उठा के उधर भेज दें? बोलिएगा कि भेज दीजिए सर। तो जगह A प्लस B बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan A प्लस tan B बट्टा में 1 माइनस tan A इंटू tan B, और ये बंद कर दिया। जिसका जौन जौन वैल्यू है वो भर दीजिए। A का मतलब tan इनवर्स x, B का मतलब tan इनवर्स y, tan इनवर्स tan A का मतलब tan A किधर गया, tan A का मतलब x, tan B का मतलब y, और ये हो गया प्रूव्ड। कितना आसानी से, और ये 4 नंबर में पूछा जाता है। अभी जितना फार्मूला बता रहा हूँ 4 नंबर में, एक और कराता हूँ, तीसरा आप लोगों को दे दूंगा और वीडियो कहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा। अब है इससे रिलेटेड, ध्यान देंगे, अब कुछ नहीं कराऊंगा इसमें। इससे रिलेटेड क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। ये आप प्रूफ करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपने ये प्रूफ किया है। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी आप लोग प्रूफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसी प्रोसेस में सॉल्व हो जाएगा, सेम इसी प्रोसेस में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना करेंगे आप लोग। क्रैश कोर्स का आज पहला दिन है। आज हम लोगों ने 6 फार्मूले को प्रूफ किया। कितने फार्मूले को प्रूफ किया? 6 फार्मूले को प्रूफ किया। आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप लोग से बस इतना ही काम करना है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, नोट डाउन करेंगे, और उसी के साथ साथ एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, एनसीईआरटी की बुक को लेंगे और उसमें जितने सवाल बने दिए हुए हैं उन सवालों को बना लेंगे। याद रखिएगा, सिर्फ एक्सरसाइज बनाना काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ आप लोग क्या बनाइएगा, एग्जाम्पल भी बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछ लिए जाते हैं और आप लोग को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप बोलते क्या है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, या तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन होगा, नहीं तो एग्जाम्पल सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए इतना आज हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, कुछ फार्मूलों के प्रूफ देखे, कुछ होमवर्क आप लोग को दे रहा हूँ। ये होमवर्क क्लियर होना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में जो लोग भी क्लास 12th के हैं, कमेंट बॉक्स में जेन्युइन कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को सवाल बनाने में, यानी कि इस फार्मूले को सिद्ध करने में परेशानी हुई या नहीं हुई, या आपसे बन गया, तो ज़रूर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुंच पाए। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर को यहीं पे रोकता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।